इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओहदेदारान का ऐलान शुरू हो गया है। अब्दुल अलीम खान को सदर बना दिया गया है। चंद और अहम ओहदेदारान का भी ऐलान हो गया है। जहांगीर तरीन ने ऐलान किया है कि बाकी ओहदेदारान का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। मेरे लिए ये एक सवाल है कि कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान जिनकी क़यादत राजा रियाज बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कर रहे हैं, क्या वो भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा है या नहीं? इस बारे में कोई वाज़ेह ऐलान अभी सामने नहीं आया। अगर तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में इकट्ठे हो रहे हैं तो राजा रियाज और उनके साथी क्यों नहीं गए, ये भी एक सवाल है। अगर कौमी असेंबली के मौजूदा मेंबरान का एक ग्रुप इस्तेहकाम पार्टी के साथ खड़ा हो जाता है तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पहले दिन ही पार्लियामान में पहुंच जाती। मुल्क में अगर निगरान हुकूमत के कयाम में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का एक किरदार सामने आ जाता, जहांगीर तरीन और अलीम खान का कौमी सियासत में एक वाज़ेह किरदार सामने आ जाता। इसलिए मुझे समझ नहीं आई कि राजा रियाज और इनके साथी मेंबरान कौमी असेंबली को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल करने की कोशिश क्यों नहीं की गई। वैसे भी जहांगीर तरीन और राजा रियाज का करीबी ताल्लुक कोई राज की बात नहीं, इसलिए भी अभी तक इनका शामिल ना होना नाकाबिले फहम है। इसी तरह जो सेनेटर्स तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में ताहाल शामिल नहीं हुए, ये बात भी नाकाबिले फहम है कि ये लोग अपना वजन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में क्यों नहीं डाल रहे। अगर सेनेटर्स का एक ग्रुप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिमायत का ऐलान कर दे तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सेनेट में पहुंच जाती है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। ये सवाल अहम है। मौजूदा सेनेटर्स और अरकान कौमी असेंबली की तरजीह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी क्यों नहीं है। अगर पहले दिन 10-15 अरकान कौमी असेंबली और सेनेटर जहांगीर तरीन के साथ खड़े होते तो लॉन्चिंग को 4 चांद लग जाते। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुल्क की तारीख की पहली जमात बन जाती जो बनते ही पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों कौमी असेंबली और सेनेट में मौजूद होती। यूं माहौल ही बदल जाता। जितनी मेहनत बाकी लोगों को इकट्ठा करने में की गई है, इतनी इन अरकान को साथ मिलाने में भी करनी चाहिए थी। अगर सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी नई पार्टी की लॉन्चिंग में मौजूद होते तो मंजरनामा बदल जाता। सिंध असेंबली के भी मुतअद्दिद अरकान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर चुके हैं, उन्होंने भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत का ऐलान क्यों नहीं किया। कल भी एक रुकन सिंध असेंबली ने तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान किया है, लेकिन इसने भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत का ऐलान नहीं किया है। क्या इन सबसे राब्ता ही नहीं किया गया या उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होना मुनासिब नहीं समझा? ये क्या बात है कि इमरान इस्माइल और अली जैदी सिंध से 2-3 अरकान सिंध असेंबली भी साथ लेकर नहीं आ सके? क्यों? क्या ये दोनों इतने गैर मकबूल थे कि एक भी रुकन इनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है? दोस्तों का ख्याल है कि जहांगीर तरीन लंदन में नवाज शरीफ से मिलेंगे। जहां तक मुझे सियासत की समझ है, इन्हें मिलना नहीं चाहिए। ये मुलाकात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए जहर कातिल साबित होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ये तासुर दूर करना है कि वो नून लीग या पीडीएम की कोई बी टीम है, बल्कि इन्हें तो साबित करना है कि वो इन दोनों के हकीकी मद्दे मुकाबिल हैं। इसलिए ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसा तासर दिया जाना चाहिए कि मुलाकात से इनकार किया गया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ऐसी मुलाकात की कोई ख्वाहिशमंद नहीं। मेरी राय में अगर ओन चौधरी को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अहम ओहदे दिए गए हैं तो इन्हें शहबाज शरीफ की काबीना से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है कि एक तरफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपनी अलग शनाख्त के लिए सियासत करे और दूसरी तरफ इनका अहम ओहदेदार शहबाज शरीफ की काबीना का मेंबर है। इसी तरह नुमान लंगड़ियाल को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई भी सियासी जमात 2 किश्तियों की सवार नहीं हो सकती। वाज़ेह पॉलिसी के बगैर कोई सियासी जमात नहीं चल सकती। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से सब एक ही सवाल कर रहे हैं कि इनका वोट बैंक कहां से आएगा। यकीनन इनको समझ होगी कि अब वो नवाज शरीफ या किसी और जमात का वोट बैंक तो हासिल नहीं कर सकते। इनके लिए वाहिद ऑप्शन यही है कि वो तहरीक इंसाफ के वोटर को अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोई हिकमत अमली बनाए। जैसे जैसे तहरीक इंसाफ का वोटर बदजन हुआ तो इसके लिए वाहिद चॉइस इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ही बन जाएगी। वो बैलेट पेपर हासिल करे तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पर मोहर लगाने पर मजबूर हो जाए। इसलिए इस काम के लिए इन्हें कहीं न कहीं नून लीग और पीपल्स पार्टी से दूरी रखना होगी। अगर राजा रियाज आ जाते हैं तो एक बेहतरीन ऑपोजिशन भी कही जा सकती है। जैसे जैसे चेयरमैन तहरीक इंसाफ कमजोर होंगे, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मजबूत होने का मौका मिलेगा। जैसे जैसे वो माइनस होंगे, इन्हें प्लस होने का मौका मिलेगा। लेकिन ये कोई यकीनी नहीं। इसके लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को एक वाज़ेह सियासी पॉलिसी के साथ सामने आना होगा। गुमगो की सियासत नहीं चल सकेगी। वोटर को समझाना है, तहरीक इंसाफ के गलत फैसलों को सामने लाना है और वोटर को बताना है कि इन गलत फैसलों से कितना नुकसान हुआ है। वोटर को बताना है कि कौमी असेंबली से मुस्ताफी होना कितना बड़ा ब्लंडर था, सूबाई असेंबलियां तोड़ना कितना बड़ा ब्लंडर था। अलकादर ट्रस्ट की कहानी को आगे लेकर चलना है। वोटर को बताना है क़यादत के गलत फैसलों की कीमत कौम और हमने चुकाई है। साबिक दौर की करप्शन की मजीद कहानियां सामने लाना भी अब इस्तेहकाम पाकिस्तान वालों का काम है, क्योंकि ये अब इनकी जंग है। इनका टारगेट नवाज शरीफ नहीं, पीटीआई का कायद है। जब तक वो ये नहीं समझेंगे, आगे चलना मुश्किल होगा। यही इनके पास वाहिद ऑप्शन है। अब सीट एडजस्टमेंट के ऑप्शन को वक्ती तौर पर खत्म करके आगे का लाया अमल बनाना है। पीटीआई की सियासी मौत ही इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जिंदगी है।